नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मध्य। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी किया। सीएम सैनी ने लिखा कि भारत गौरव वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। वीरता और पराक्रम की उनकी वीर गाथा हर भारतीय को राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए समन्वय बलिदान करने हेतु प्रेरित करती रहेगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका जीवन सदैव राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान का अद्वितीय प्रतीक बने रहेगा। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां नायब सरकार का बड़ा एक्शन। केंद्रों की शिकायतों पर हुई समीक्षा। शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकारी अभियंता निलंबित फर्जी नाम जोड़ने वाले पर होगी बड़ी कार्रवाई। योजना के लाभार्थियों को जल्द भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी नाम जोड़ने वाले पर देखिए अब एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां नायब सरकार का ये बड़ा एक्शन अब देखने को मिल रहा है। सीएम पोर्टल की शिकायतों पर समीक्षा हुई है। शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। फर्जी नाम जोड़ने वालों पर भी अब देखिए कार्रवाई होगी और योजना के लाभार्थियों को जो है अब उस पर भी विचार किया जाएगा। तो देखिए नायब सिंह सैनी सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। फर्जीवाड़ों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके अंतर्गत बता दें कि फर्जी नाम जोड़ने वालों पर भी कार्रवाई होगी और ऐसे में योजना के लाभार्थियों को भी जल्द भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा व बीजेपी के अन्य नेता भी शामिल हुए। ये यात्रा शहर के कई रास्तों से होकर निकली। यात्रा के दौरान सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि कुरुक्षेत्र में इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक सफलता है। भारत के लोग भारतीय सेना को सलाम करते हैं, क्योंकि सेना के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। सिंदूर बहुत सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन हुआ और आज हर भारतीय के अंदर एक बहुत जोश है, हम सब एकजुट होकर के ये अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सभी दलों के लोग आज इकट्ठे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए, हमारे सशस्त्र सेना बलों का धन्यवाद करने के लिए। और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही तिरंगा मार्च निकल रहे हैं। आज हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व का कमाल है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, आज हिंदुस्तान का हर नागरिक फख्र करता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और उसी जोश में आज हर जगह हजारों की संख्या में लोग तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। हमें किस प्रकार से आज देश के सैनिकों ने आज जो सिंदूर का ऑपरेशन था, उसके तहत पाकिस्तान पे घर जाकर मारने का आतंकवादियों को बहुत बड़ा कार्य किया। आज उन सैनिकों को हम प्रणाम भी करते हैं। उनकी मान सम्मान करके आज पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा कुरुक्षेत्र से यहाँ 3 भाग से चल रही है और पूरे शहर से होते हुए इस प्रकार से गुरुद्वारा तक पहुंचेगी। आज लोगों के अंदर बहुत बड़ा जोश है। देश के सम्मान के लिए सैनिकों के लिए हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व के अंदर आज हमारा ज्ञान मैं कहूँगा ये दिखा दिया। भारत के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति भारत ने दिखाई है कि इसमें खुली छूट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सैनिकों को दी। पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादियों द्वारा इस प्रकार से पहलगांव में जो यात्रियों पर जो है इस प्रकार का प्रहार किया गया और उसका बदला लेने के लिए प्रकार से हमारी सरकार, हमारी भारतीय सेना ने
किस प्रकार से पाकिस्तान में अपने ड्रोन के द्वारा अपनी वायुसेना के द्वारा किस प्रकार से उनको जो आतंकवादियों को जो ठिकाने का उनको ध्वस्त करने का काम किया, उसके बदले में जो है पाकिस्तान को किस प्रकार से बेइज्जती है, पाकिस्तान ने भी बदले में जो है अपने ड्रोनों किस प्रकार के जो है हमारे पर रोकने का काम किया, और हमारी सेना ने बहुत बढ़िया और सीमित समय में। तो शाम में सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद किरण चौधरी शामिल हुई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। राष्ट्र की सेनाओं को देश के सक्षम नेतृत्व द्वारा खुली छूट दी गई है और जिस पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने और पाकिस्तानी सेना के एयरबेस पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। हम अपनी सेना को नमन करते हैं। जिन देशों ने हमारा साथ दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की वजह से भारत में ही बने हथियारों ने देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है और 10 साल पहले शुरू किए गए मेक इन इंडिया प्रोग्राम का अभिन्न हिस्सा है। आज हमने सिंदूर यात्रा निकाली है तो शाम के अंदर, क्योंकि ये सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से ये नाम दिया गया वो स्पष्ट दर्शाता है कि जिन माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, बर्बरता से आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने जो उनके साथ सलूक करा और फिर उनको गोली मारी, हमारा सिंदूर जो है ये लाल है और ये लाल जो है ये उनके खून की जो है एक एक बूंद जो है वो मिटा देगा पाकिस्तानियों को। ये पाकिस्तान को मैसेज जाना चाहिए। और खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर झंडा लगाने के दौरान वर्धमान सिटी में माली के तौर पर काम कर रहे एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा झांसा रोड पर रब भद्रकाली मंदिर के पास उस वक्त हुआ जब युवक लोहे के पोल पर झंडा लगा रहा था और ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान परवल गांव निवासी 24 वर्षीय रोहित कुमार के रूप में हुई है। वही युवक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि सिटी के मालिक और ठेकेदार ने जबरन उस पर झंडा लगवाया है और जबकि वह माली का काम करता था। इसमें की डेथ हो गई है और ये बिजलगढ़ के पास भद्रकाली मंदिर है। मंदिर की बैक साइड में ना वर्धमान सिटी है। वर्धमान सिटी के जो ओनर है हरीश और संदीप जैन, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड है। जो मृतक का भाई है, मृतक का भाई है दीपक की कंप्लेंट पे हमने एक FIR रजिस्टर्ड करी है। FIR नंबर है 257 डेटेड 14/5/2025 अंडर सेक्शन 106 BNS। कल हमारे को सूचना मिली थी गांधीनगर के बैक साइड में बिशनगढ़ रकबा में एक कॉलोनाइजर वर्धमान सिटी के नाम से कॉलोनी काट रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपनी लेबर लगाई हुई थी। तो एक रोहित नाम का लड़का पलोर गांव का 24 साल की उम्र थी, वो फ्लावर सिटी में उनके पास माली के पद पर काम करता था। वो भी यहाँ बुलाया हुआ था और वो उसमें कॉलोनी में जो सड़कें बना के वहाँ उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए, वर्धमान सिटी के एडवर्टाइजमेंट के लिए झंडे लगा रहे थे। विवादित गुट ने दूसरे गुट के युवक को लाठी डंडों से मारकर अधमरा कर दिया। जब उसके भाई उसे छुड़वाने पहुंचे तो उन्हें भी चोटें बांधी गई और उसके बाद मामले की असल वजह सामने नहीं आ पाई है। दोनों गुटों के लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अमित नामक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की जानकारी डायल 112 को दी गई है तो पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया। सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने मामले की पुष्टि की है और वहीं एक गुट के घायल अमित के परिजनों के मुताबिक उसकी बेवजह पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया गया। जिसके चोट वगैरह लग रही थी, हमने हॉस्पिटल में भेज दी एम्बुलेंस को। अब वैसे शांति है, ठीक ठाक। क्या मामला नहीं बताया इन्होंने, किस बात का झगड़ा हुआ था? अफसरी का है, जिनका घरेलू मामला है। कितने लड़कों को चोट लगी इसमें? चोट 3-4 लड़कों को लग गई। सारे अस्पताल भेज दिए? हाँ, सारे हॉस्पिटल। आप कितनी देर में आ गए थे सूचना मिलने के बाद? 15 मिनट। जो 100 मंदिर था,
सोमवीर था, एक बोलू था, एक सुभाष था, नेपाल और मिट्ठू, एक बलजीत, इन एक अमित पे मेरा भाई पे हमला करे आए, तेज धारा हथियार ले रहे। कोई रंजिश थी? ना कोई रंजिश को नहीं थी जी, घर तक लेके गए बुला के। कोई पुराना मामला? ना कुछ को नहीं जी। बेवजह आपको नहीं लेके गए? ना कुछ को नहीं होया, बस इनकी थोड़ी बात हुई थी, फिर उसने खींच के ले गया, हम बाहर लिखड़े न इतना सब लाठी बसा दी। क्या क्या मारा है? ये फरसे थे। कालावाली के कांग्रेस के विधायक शशपाल कहरवाला वार्ड नंबर 5 में बच्चे के अपहरण मामले में पहुंचे, बच्चे का हालचाल जाना और परिजनों से बात की। कालावाली हल्का में अपराधी नशा तस्करी के साथ साथ मानव तस्करी पर उतर आए हैं और विधानसभा से लेकर मौखिक रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार के नुमाइंदों से बात हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। विधायक ने कहा है कि एक 11 साल के बच्चे के साथ स्प्रे डालकर अपहरण की कोशिश करना बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। जिस जगह पे मैं आया हूं, यहाँ पे एक छोटे से बच्चे को पिछले दिनों उठाने की कोशिश की और उसके चेहरे पे भी, आंखों पे भी कुछ किस प्रकार के मैं कहता हूं कि हमला हुआ, जिसके कारण उसकी आंखों में अभी तक दिक्कत है और उसको उठाने की कोशिश की, परंतु अभी तक पुलिस नाकामयाब है कि कौन वो लोग थे, उनको पकड़ने में सफल नहीं रही। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस कानून व्यवस्था को यहां दुरुस्त किया जाए। बॉर्डर का इलाका है, साथ में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया के अंदर पंजाब की बॉर्डर है। यहां से कार्रवाई करके आदमी भाग जाता है, पंजाब भाग जाता है। और जिस प्रकार से लगातार कालावाली के लोग और हम सब मिलके, घटना यही हुई थी संडे को 3 बजे के करीब बेटा घर से डस्टबिन खाली करने गया कूड़े का, और 2 अज्ञात व्यक्ति आए हैं मोटरसाइकिल पर, जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी, और बेटे को अगवा करने की कोशिश की उन्होंने और मुंह पर आग वाली स्प्रे जलाई है, जिससे बेटे का इस साइड का पूरा हिस्सा मान लो जल गया, हीट हो गया और आंख में दिक्कत है। अब संडे से बेटा परेशान है जी, रात को दिक्कत होती है, ना तो सो सकता है ना किसी को कर सकता है, रोता ही रोता है जी। सीएम उड़नदस्ता रेवाड़ी एवं गुप्तचर विभाग नानौल द्वारा गुरुवार देर शाम को गांव डोहर कला में चल रहे शिवांगी अस्पताल में छापेमारी के इस दौरान एक अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएफ फ्लाइंग के निरीक्षक सत्येंद्र कुमार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ वीर सिंह, बिजली निगम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर पवन व गुप्तचर विभाग की टीम संयुक्त रूप से डोहर कला में चल रहे अस्पताल में छापेमारी के इस दौरान एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का काम करता हुआ पाया गया। आपको बताते चले कि फिजियोथेरेपिस्ट अकेले हर तरह के मरीजों का उपचार करता हुआ पाया गया। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और गुप्तचर विभाग सहित विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने गांव डोहर कला में एक अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल पर छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है। ये कार्रवाई निरीक्षक सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई है, जिसमें कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट बिजली विभाग से एसडीओ वीर सिंह, स्वास्थ्य विभाग नानौल से डॉक्टर पवन छिल्लर और स्थानीय पुलिस शामिल रही। जहां छापेमारी के दौरान अस्पताल में गांव नांगल कारिया निवासी एक व्यक्ति की डॉक्टर के रूप में कार्य करते हुए पाया गया। ये वो मरीजों को जांच कर दवाइयां दे रहा था। जब टीम ने उससे अस्पताल के दस्तावेज और योग्यता से संबंधित डिग्री या फिर डिप्लोमा दिखाने को कहा तो वो कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। नगर पालिका में अस्थायी सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। इस बीच आपको बता दें कि कर्मचारी ने मांग की है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वे धरना के साथ साथ भूख हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही कर्मचारियों ने
कहा है कि राज्य में सरकार की ओर से चुनाव के समय वादा किया गया था कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का, जबकि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्हें पूरा वेतन और अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। सर, आपके प्रांगण में नगर पालिका के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये आज और कल 5-5 कर्मचारी नगर पालिका के प्रांगण में बैठे हैं। इनकी मुख्यतः मांगे हैं कि हमारे को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और ठेका प्रथा को बंद किया जाए। इनकी मुख्यतः ये मांगे हैं और ये राज्य स्तर पे सभी ऑफिसों में बैठे हैं। तो सर, आपने ये इसको लेकर अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया? हम इनकी बात जरूर उच्च अधिकारियों को। कुमार है। क्यों बैठे हुए धरने पे? धरने पे एक तो हमारी मांगे है जी, अभी कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, समान काम समान वेतन दो। और एक नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों में कहा था भी मान लो 26,000 रुपये कर्मचारी का वेतन दिया जाए, वो अब तक हमें मिला नहीं है। हमारी मांगे है सरकार से जी कि हमारे को पक्का किया जाए। हमारा लेटर जारी हुआ है जी, वो हमारा लेटर अभी जारी नहीं हुआ, इसकी मांग है, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। कालावली के जलदाय विभाग कार्यालय में हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना दिया और नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। कर्मचारी नेता चिरंजीत, जीवन कुमार, रमनदीप पाले और रविंद्र, अजय, जसविंद्र, जगसीर सिंह आदि मौजूद थे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कार्यालय के अधिकारी जानबूझकर कर्मचारियों पर तानाशाही कर रहे हैं, जो कि सहन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जानबूझकर कर्मचारियों से 15 से 16 घंटे काम ले रहे हैं और जब मर्जी किसी भी कर्मचारी को हटाने का फरमान जारी कर जाता है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों में गुटबाजी पैदा की हुई है और पक्षपात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कर्मचारी इकट्ठे होकर आज धरना लगाने पर मजबूर हैं और हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ की तरफ से भारतीय मजदूर संघ का जिला मंत्री होने के नाते जो मेरे को लिखित रूप में मिला है, जो इनकी मांगे हैं वो जायज है। पहले भी हम देखते रहे हैं कि कच्चे कर्मचारी 2000, 4000, 5000 में नौकरी करते थे और आधिकारिक तानाशाही इस दबदबे में चलती थी कि वो जब जी चाहे किसी भी कर्मचारी को बरबली कह के घर भेज देता था, उसकी जगह पे नया बंदा रख लिया। सिर्फ कारण क्या था? मकसद उनका था कि इनको बंधुआ मजदूर बना के रखा जाए, ये अपने हक के लिए बोल ना सके, हमारे आगे उठ ना सके। हमारे जो कनिष्ठ अभियंता जी है, हमारे वर्करों को कुछ भेदभाव और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी हमने एसडीओ साहब से गुहार भी लगाई, लेकिन उस विषय पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया एसडीओ साहब का। उन्होंने सिर्फ इतना आश्वासन दे दिया कि चलो बात करेंगे जय साहब से, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं हुई। आज तीसरा दिन है, 72 घंटे का हमने टाइम दिया था और आज अभी एसडीओ साहब और जय साहब दोनों आए हुए हैं, जिन्होंने हमें अंदर बुलाने के लिए कहा है, लेकिन अभी हमारी इस बारे में हम कोई बात नहीं थे, क्योंकि हमारी जो मेन मांगे थी या जो हमारे साथी हैं, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनके साथ जो भी व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके खिलाफ ही आज धरना लगाया गया है। मेन गल यही है साडी, जिवें अजय शर्मा जी ने दस्सिया गया, क्योंकि साडे नाल बहुत ही जातिवाद ते मतलब धक्का हो रहा है हर काम दे विच। जय साहब साडे नाल धक्का करदे आ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ कर रहे हैं, ड्यूटी भी पूरी दे रहे हैं, कोई ड्यूटी वालों भी लापरवाही नहीं की, पर ਜਦੋਂ भी मतलब भी कोई भी ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਤੇ। ਹਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। और मेरी रात की ड्यूटी है जी, तो सर जी मेन गल ये है भी मैं जो ड्यूटी करदा मेरे तो 15-16 घंटे वो ड्यूटी लैंदा है। कारण की है जी, उत्थे एक कंध डिग्गी पई है परली साइड, उत्थों दी कुत्ते आउंदे हड्डा रोड़ी वाले, और वो कुत्ते हड्ड लेके टैंक सिੱਟਦੇ और रस्ते च भी डिगदे आम ही पे हुंदे। तो मैं आख्या भी तुसीं कंध कढा दो, लाइटां बंद है, फिल्टर बंद है, सब कुछ। मैं आवाज उठाउणा, वो मैनूं नौकरी तो भेजना चाहुंदा है जी। खबर
खबर फरीदाबाद से, जहां शहर के नवनियुक्त निगम कमिश्नर राधेंद्र खडगटा ने निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि मानसून से पहले निगम कमिश्नर फरीदाबाद के नाले और डिस्पोजल का निरीक्षण कर रहे हैं, तो वही नगर निगम स्मार्ट सिटी FMDA HSVP और HSIDC की संयुक्त टीम के साथ मिलकर निरीक्षण किया। फरीदाबाद के नवनियुक्त निगम कमिश्नर राधेंद्र खडगटा का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि इस बार जो है मानसून में फरीदाबाद शहर जलमग्न नहीं होगा। दरअसल फरीदाबाद के नवनियुक्त निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खडगटा ने फरीदाबाद शहर में अलग अलग जगह पर नाले और डिस्पोजल का निरीक्षण किया है। इस बीच मानसून के समय फरीदाबाद को जलमग्न होने से कैसे निजात मिले, इसको लेकर स्ट्रेटजी भी तैयार की है। और इस मौके पर निगम कमिश्नर के साथ फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की टीम, HSVP की टीम और FMDA की टीम के साथ साथ सभी निगम के ज्वाइंट कमिश्नर मौजूद रहे। पता चलता है कि कहाँ हमारे को सॉल्यूशन मिल सकता है। कुछ हमने देखा है कि एरिया में इंक्रोचमेंट्स वगैरह काफी ज्यादा हैं और वो ओवर द पीरियड टाइम इतनी ज्यादा हो गई है कि उनको उसके कारण से नाले ब्लॉक हो रहे हैं। तो इसमें हमने अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी अभी इनसे डिस्कस की है, क्या कर सकते हैं। और अभी मैं बल्लभगढ़ के एरिया में भी हूँ, तो यहाँ पर भी जो अभी काम चल रहा है उसको भी हमने देखा है, तो इसके अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी निकालने के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी मेन ट्रेन्स हैं, शहर के नागरिक अस्पताल में जहां क्षेत्रवासियों को डॉक्टरों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं नागरिक अस्पताल में लगी CCTV में भी पिछले काफी समय से खराब है, जिसको दुरुस्त करवाने के लिए विभाग द्वारा उन्हें कागजों में भेजा गया है। बताते चले कि CCTV खराब होने के चलते इलाज करवाने आए मरीजों को अपने वाहनों से हाथ धोना पड़ रहा है, क्योंकि नागरिक का अस्पताल के अंदर में बाहर लगे कैमरे के खराब होने के चलते पिछले कुछ समय से नागरिक अस्पताल में आए मरीजों के बाइक व अन्य वाहन चोरी हो रहे हैं। क्योंकि काफी सूत्रों पे पता चलिया भी हॉस्पिटल ते काफी वड्डा है, बिल्डिंग अच्छी बन गई, लेकिन जो डॉक्टरों की घाट है वो पूरी नहीं हो रही। डॉक्टर बहुत घट ने, सिर्फ 4 के 5 डॉक्टर ही ने थे लगभग, जैसा कि पता चलिया है। आम पब्लिक तो जो सुनते हैं, जो मरीज दवाइयां लैन वगैरह आउंदा है। तो दूसरे जिहड़ा है इत्थे पूरे दा पूरा जो है डॉक्टर की टीम ना होने करके ਜਿਹੜੇ मरीज ने अगे रैफर किए जाते हैं। लेकिन ये तो इस हॉस्पिटल की एक प्रक्रिया बड़े समय तो ही रही लंबी कि जो आवे अगे तोड़ दो भी डॉक्टर कहने भी सानू कोई कष्ट ना करना पवे। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ MD ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ CCTV ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। प्रशासन मिल के असं मंग करांगे। सुने मोटरसाइकिल भी इतने चोरी हुए नहीं कुछ। फिलहाल SDH रतिया में 2 SMO की पोस्ट हैं, दोनों ही वैकेंट हैं, और मेडिकल ऑफिसर की 11 की पोस्ट है, जिसमें से 4 ही फील्ड हैं, बाकी वैकेंट हैं। कौन कौन से डॉक्टर मौजूद हैं, किस किस बीमारी के? फिलहाल 2 स्पेशलिस्ट हैं, 2 मेडिकल ऑफिसर हैं, MBBS है, 2 स्पेशलिस्ट, एक एनेस्थीसिया के हैं और एक कम्युनिटी मेडिसिन में, खुद कम्युनिटी मेडिसिन है। OPD तकरीबन कितनी होती है? अपनी OPD 150 से 200 के बीच में पर डे होती है, 200 राउंड फिगर। हाँ, तो इसमें सभी का होता है या कुछ रेफर भी होते हैं इसमें? रेफर इमरजेंसी के हैं, वो रेफर होते हैं, वो इमरजेंसी के अप्रोक्सीमेट पर जो हमारा मई में है 17% टोटल रेफर है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।